हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग मैथ का सिलेबस देखने वाले हैं। पहाड़ जैसा सिलेबस है मैथ में JSSC CGL के लिए, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको लगता है इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। अभी हम सिलेबस दिखाने वाले हैं और आपको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। हालांकि पुराने स्टूडेंट है जो जुड़े हुए मेरे साथ, उसको तो पता ही होगा पहले से कि क्या क्या पढ़ना था और क्या क्या पढ़ के जाना था। और जो 28 तारीख एग्जाम देने गया था वो अच्छा खासा अटैम्प्ट करके आया था, और वैसे ही क्वेश्चन अगले बार जब भी एग्जाम होगा CGL का वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। 4-5 सवाल थोड़ा सा डेप्थ में पूछ सकता है, बाकी 15-16 क्वेश्चन वही पूछने वाला है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। अभी हम टॉपिक दिखाएंगे तो आपको लगेगा बाप रे इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना सिलेबस तो करने में तो पागल हो जाएगा। देखने के लिए ज़्यादा है, ठीक है। आपको पढ़ना सब नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चैनल को लास्ट में बता देंगे आपको कि ये करना है, ये काम कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुँच जाएगा। क्योंकि JSSC हो या JPSC हो, कोई भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले यहाँ पर दिया जाता है आपको, ठीक है ना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है आपको। चलिए दोस्तों, देखो तो सबसे पहली बात, आपको 20 आउट ऑफ 20 मैथ का टारगेट तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, तैयारी आ भी जाएगा, ठीक है। 18 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए आपका मैथ में, ठीक है। जरूर आप सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता तो सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। एकदम ही कमजोर है मैथ में तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर, वरना फिर पता चलेगा कि आप 7-8 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप रेस से बाहर हो जाइएगा, ठीक है ना। 15 प्लस सही करना ही करना है आपको, 18-20 सही कर लीजिएगा तो आपको वेल एंड गुड हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, बहुत सारे सिलेबस दिखाएंगे अभी आपको। जैसे संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन एक दो आते ही रहते हैं, तीसरे चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना आपको, ठीक है। पावर, देखिए कोई भी सिलेबस पढ़िएगा ना तो ये सब हमेशा रहता है टॉपिक। पावर इंडिसेस सर्च, ये आपको CGL वगैरह में कभी पूछता नहीं, कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। हालांकि इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम दे चुके थे, 10-15 पॉइंट बहुत पहले दिए थे। वो आपके पास होगा तो कर लीजिएगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा तो हालांकि कम चांस है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रहता है, प्लस माइनस घुसा देता है पॉइंट में डाल के और सिंप्लीफाई करने बोल देता है। ये आप लोग कर लीजिएगा, बस खाली पॉइंट का ध्यान देना है। ये आपको पढ़ना है। अलजेब्रा तो पूछेगा ही पूछेगा, 1-2 सवाल पूछेगा अलजेब्रा से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब जो नहीं पूछता है, ठीक है, नहीं पूछता है कभी। LCM और HCF इंपॉर्टेंट है, ये लोग पढ़ना ही आपको। परसेंटेज से एक सवाल पूछता है, प्रॉफिट लॉस से भी पूछ देता है, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह से नहीं पूछता है, बट्टा जिसको बोलते हैं, साधारण ब्याज और कंपाउंड के ये जो चैप्टर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये कभी कभार पूछता है, ठीक है। दोनों में से एक कोई पूछेगा, ठीक है। दोनों में से एक कोई पूछेगा और सिंपल फार्मूला पे पूछ देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डीप में पूछेगा, नहीं, या फिर नहीं भी पूछेगा। तो ये सब टॉपिक हम बता दे रहे हैं आपको। ये टॉपिक है, आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन हम बता देते हैं ये सब टॉपिक कर लीजिएगा एक बार, जो बता रहे हैं हम, ठीक है। जैसे देखिए स्टॉक, इसे ये सब चीज नहीं पढ़ने। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन, एक सवाल यहाँ से बन जाता है, 1 या 2 सवाल यहाँ से बन जाएगा आपका, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से देख लीजिएगा, अनुपात और समानुपात से। पार्टनरशिप वगैरह ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है झारखंड में खास करके, ठीक। मिक्सचर एलिगेशन से एक सवाल कभी कभार बनता है, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए आपको। टाइम वर्क से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक, आना ही आना है। वर्क और वजह से कभी कभार इंपॉर्टेंट नहीं उतना। पाइप असिस्टेंट से भी कभी कभार उतना इंपॉर्टेंट है नहीं उतना। टाइम डिस्टेंस ट्रेन, समय दूरी और रेलगाड़ी, यहाँ से एक सवाल बनना ही बनना है आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी सिलेबस में तो बहुत लिखता है, और दौड़ वगैरह ये सब नहीं पूछता है। बोट स्ट्रीम से कभी कभार पूछता है, ठीक है, कभी कभार। जिसको मैथ में बहुत अच्छा थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, और जो टॉपिक हम बता रहे वही पढ़िएगा, काम बन जाएगा आपका। और हम बाद में बताने वाले कि क्या पढ़िएगा जो काम बन जाएगा। एवरेज थोड़ा ये सब नहीं भी पढ़िएगा, जो हम ये सब नहीं मान ले पढ़िएगा, वो क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। एवरेज से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से 2 सवाल पूछ लिया, 2 से 3 सवाल आपको पूछ लेगा यहाँ पे, ठीक है। इस बार पूछा था एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे भी एग्जाम होगा तो उसमें भी अच्छा खासा पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से 2-3 सवाल पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सर्कुलर मेजरमेंट एंगल नहीं पूछेगा ही। मैक्सिमम मिनिमम मुश्किल है, हालांकि टॉपिक लिखा हुआ अलग से, लेकिन आपको ये सब पढ़ना नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस, देखिए ये चैप्टर पढ़ना है आपको, एक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिस्टेंस फार्मूला निकालने पूछ देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था इस बार, तो ये क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला और फार्मूला बेसिस से पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ज्योमेट्री से 1-2 सवाल पूछ देता है, ठीक है। 2D से पूछ देगा, ठीक है। 3D से पूछता है, ये सब नहीं पूछता। ये सब जो टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी है टॉपिक, देखा जाए तो पढ़ना खोजिएगा तो बहुत सारी चीज़ मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन जो टॉपिक हम बताएं वही सब कीजिएगा ना, आपका काम बन जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, आप दरोगा वाला पेपर उठाइएगा, आपके पास होगा कहीं बुकलेट में। दरोगा वाला जो एग्जाम हुआ था ना पिछले बार ऑनलाइन में, बहुत सारा क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूरा लगा लीजिए। आपको नहीं मिलेगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्वेश्चन तो टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, पूरा क्वेश्चन उसका सोल्यूशन भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। अब आराम से कीजिए। आप बहुत ज़्यादा वीक भी है, मान लें नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो क्वेश्चन कम से कम लगा ले, 300-400 क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, तो गारंटी के साथ देते हैं 10-12 सवाल आप बना के आइएगा। वैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है,
और क्वेश्चन को PDF हम डाल देंगे, टेलीग्राम में डाला हुआ है बहुत पहले, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा, या फिर क्वेश्चन वहीं पे मिलेगा आपको, पूरा सॉल्यूशन वहाँ पे प्लेलिस्ट है, 1 से लेकर 20-25 क्लास है, बहुत पहले डाले थे, जाकर देख लीजिएगा। जैसे सीजीएल मैथ करके उससे क्वेश्चन बाहर नहीं आता दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, सिर्फ डाटा चेंज रहता है, ठीक है। हम कई बार बोल चुके हैं, हालांकि जो पहले से जुड़ा हुआ उस बात को मानते भी हैं, और ऐसे क्वेश्चन आया भी था इस बार, ठीक है। तभी तो बोल रहे हैं 20 में 20 सही करके लड़कों लोग आया था, 20 और 20, एक आध 2 क्वेश्चन गलत किया गया तो अलग बात है, लेकिन इतना सही कर लिया था, ठीक है। सबका रीजनिंग का भी बना के रखा हुआ है, उसमें मैथ का भी बना के रखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं वाला, ठीक है। चलिए, और बाकी दोस्तों आपको क्या बोलते हैं, यदि आपको पेड ग्रुप में जैसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे इसमें PDF मिलता है सब चीज़ का, यहाँ पे पेपर 3 खास करके जैसे सीजीएल वाला, आगे भी करंट अफेयर का मिलेगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। 150 रुपये दाम अभी है, हो सके रेट आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो 150 रुपये, क्योंकि NCERT इसमें अभी इसमें ग्रुप में NCERT से रिलेटेड आपको मिलने वाला है। केमिस्ट्री का तैयार हो रहा है, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब इसमें केमिस्ट्री NCERT का जितना भी कंसेप्ट है शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको PDF ग्रुप में मिल जाएगा। यूट्यूब में भी करवा देंगे और ग्रुप में PDF में मिल जाएगा, इसलिए जुड़िएगा तो आपको फ़ायदा जरूर होगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर है 8968765101, ये फ़ोनपे नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, गूगल पे, सब यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में और PDF भेज देंगे वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।